हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ कि बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उनके भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करवा दीजिए। तो इसी लेक्चर में मैं आपको इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं डिफाइन इन डिटेल मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, तो इसका मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस ये तो आपने करनी ही है। इसका स्कोप एक्सप्लेन इन डिटेल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी करनी है। ये भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने टीचिंग सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें आपको मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के वैल्यूज यानी कि मूल्य बताने हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक बिकमिंग पॉपुलर इन स्कूल एंड कॉलेजेस, इकोनॉमिक्स कैसे पॉपुलर है स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए। बस 2-3 क्वेश्चंस हैं। इसका ब्लूम की टैक्सोनॉमी, इसका मीनिंग हो गया, इसके एम ऑब्जेक्टिव, इन्हीं में से ही एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। यूनिट सेकेंड में हम देखते हैं डिफाइन लेसन प्लान, लेसन प्लान के बारे में डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द नेसेसरी स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग के स्टेप्स बताने हैं। आल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग लेसन प्लान, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पेडागोजिकल एनालिसिस करना है आपने नेशनल इनकम का, ये भी मैंने लेसन प्लान का, पेडागोजिकल एनालिसिस का ऑलरेडी आपको ये टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, इसके लेक्चर प्रोवाइड करवा रखे हैं। व्हाट इज मीन बाय पेडागोजिकल एनालिसिस एंड आल्सो एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस एंड वेरियस स्टेप्स ऑफ इट, ठीक है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस का मीनिंग, इसका स्टेप्स, ये सारे क्लियर होने चाहिए आपको। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग रिसोर्सेज क्या है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लब, तो अधिगम संसाधनों से आप क्या समझते हैं। अर्थशास्त्र क्लब के महत्व और संगठन की विवेचना कीजिए। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड में हम देखते हैं डिस्कस इन डिटेल स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, तो उदाहरण कौशल के बारे में बताना है। डिस्कस इन डिटेल प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि क्या होती है वो डिस्कस करनी है। करिकुलम क्या होता है, ऑन व्हाट बेसिस विल यू कंस्ट्रक्ट द इकोनॉमिक्स करिकुलम फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस इन योर स्टेट, क्रिटिकल एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग वन, तो आप अपने राज्य में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं हेतु अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्माण किस आधार पर करेंगे, तो इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन यानी कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल के साथ व्याख्या करनी है। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग गुड टेक्स्ट, अच्छी टेक्स्ट बुक क्या है इकोनॉमिक्स की, वो सारी बतानी है। डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड इकोनॉमिक टीचर, तो अच्छे इकोनॉमिक्स टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक टीचर में। व्हाट क्राइटेरिया शुड बी केप्ट इन माइंड बाय सिलेक्टिंग ए गुड टेक्स्ट बुक, तो अच्छी टेक्स्ट बुक निर्धारित करते समय आप किन किन मुख्य बिंदु की तरफ ध्यान देंगे। एक्सप्लेन द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद यूनिट फोर्थ में हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, तो और ये एग्जामिनेशन से किस तरह से बेहतर है। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी पैटर्न क्या होता है, जो बच्चे का कक्षा क्लासरूम के अंदर भी किया जाता है, और यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव सिस्टम, जो परीक्षाएं होती हैं उनके दौरान भी, और क्लास में जैसे टेस्ट ले लिया, बच्चों के क्वेश्चनियर कर ली, वो सारा मूल्यांकन हम देखते हैं इसमें। अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो जो उपलब्धि परीक्षण है वो भी सारा आपने करना है। एवेल्यूएशन का तो करना ही करना है, ये तो 99% श्योरिटी है कि एवेल्यूएशन हो गए, इसके टाइप्स हो गए, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो फोर्थ यूनिट आपकी कंप्लीट है। ओपन टेक्स्ट बुक, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, न्यू एवेल्यूएशन डिवाइस इन डिटेल, ठीक है। ओके, तो आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ज़रूर हेल्प मिलेगी। इन्हीं क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशंस में आपके रिपीट होते दिखाई देंगे, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, बट टॉपिक्स आपके यही आएंगे। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।